बॉलिंग एक्शन को लेकर इंडियन मीडिया और उनके साबिक क्रिकेटर्स ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा और एक ऐसी खतरनाक साजिश शुरू कर दी है जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। जहां एक तरफ इस महामुकाबले की तैयारियां अपने उरूज पर हैं, वहीं दूसरी जानिब इंडिया के कैंप में एक निहायत ही शर्मनाक मंसूबा तैयार किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन मीडिया उस्मान तारिक को लेकर क्या खिचड़ी पका रहा है। अगर इंडिया ने मैच के दौरान ये घटिया हरकत की तो पाकिस्तान इसका क्या मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। इसके अलावा हम आपको ग्राउंड की हकीकत, अंपायर्स का प्रेशर और आईसीसी के कवानीन की मुकम्मल तफसील बताएंगे। ये वो अंदर की खबरें हैं जो कोई और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा। उस्मान तारिक की मिस्ट्री स्पिन इस वक्त पूरे इंडियन कैंप के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स हमेशा से ही इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहे हैं, लेकिन माजी में ये खौफ तेज गेंदबाजों का होता था। इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार खौफ एक स्पिनर का है, एक ऐसे स्पिनर का जिसकी गेंदें पड़ना इंडियन बल्लेबाजों के लिए तकरीबन नामुमकिन हो रहा है। उस्मान तारिक के पास गेंदों का जो वेरिएशन है और जिस तरह वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, उसने इंडियन मीडिया की नींदें हराम कर दी हैं। अब चूंकि उनके पास उस्मान के गेंदों का कोई क्रिकेटिंग जवाब नहीं है, तो उन्होंने खेल को खेल की तरह खेलने के बजाय साजिश के जरिए जीतने का एक बहुत ही बुज़दिलाना प्लान बनाया है। इंडियन मीडिया और इंडिया के कुछ बहुत ही मशहूर साबिक क्रिकेटर्स अपने मौजूदा बैट्समैनों को एक ऐसा मशवरा दे रहे हैं जो क्रिकेट की तारीख में हमेशा एक काले धब्बे की तरह याद रखा जाएगा। उनका कहना है कि जब उस्मान तारिक बॉलिंग कराने के लिए भागना शुरू करें और क्रीज के पास आकर अपना रवायती पॉज ले, यानी हल्का सा रुके, तो इंडियन बैट्समैन फौरन अपनी क्रीज छोड़कर पीछे हट जाएं और अंपायर की तरफ देखकर हाथ खड़े कर दें और ये अपील करें कि हम इस एक्शन को खेलने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए इसे डेड बॉल करार दिया जाए। जरा सोचिए, ये कितनी अजीब और गैर मंतकी बात है। यानी वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के बजाय एक ड्रामा करने की सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस्मान तारिक पर इस कदर नफसियाती दबाव डाल दिया जाए कि वो अपनी लाइन और लेंथ ही भूल जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की मौजूदा टीम इस साजिश पर खामोश बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है। ये कोई 90 की दहाई नहीं है कि आप जो मर्जी करेंगे और सामने वाली टीम खामोशी से मान लेगी। अगर इंडियन बल्लेबाजों ने मैच में 2 या 3 मर्तबा भी ये हरकत की और जानबूझकर क्रीज छोड़कर डेड बॉल की अपील की, तो याद रखें ये मैच फिर कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान एक निहायत ही अग्रेसिव और निडर माइंडसेट वाले खिलाड़ी हैं। अगर इंडिया ने ये ड्रामा किया तो आगा सलमान फौरन अंपायर्स के पास जाएंगे और अगर अंपायर्स ने इंडिया का साथ दिया तो आगा सलमान अपनी पूरी टीम को लेकर उसी वक्त ग्राउंड से बाहर चले जाएंगे। पाकिस्तान इस मैच का मुकम्मल बाइकआउट कर देगा। जरा तसव्वुर करें कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। आईसीसी और बीसीसीआई ने इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को कामयाब बनाने का जो करोड़ों डॉलर्स का सपना देखा है, वो एक ही झटके में चकनाचूर हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला है। पूरी दुनिया के ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स और करोड़ों फैंस इस मैच को देख रहे होंगे। अगर पाकिस्तान बाइकआउट करके ग्राउंड से बाहर चला गया तो आईसीसी को इतना बड़ा माली नुकसान होगा जिसकी कोई हद नहीं। ये कोई गली मोहल्ले की टेप बॉल क्रिकेट नहीं है कि आपका जब दिल चाहा आप विकेट छोड़कर पीछे हट गए और कहा कि मैं नहीं खेलता। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और इसके कुछ कवानीन होते हैं। अगर हम क्रिकेट के कवानीन और टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है उसमें वो एक हल्का सा पॉज लेते हैं। ये पॉज कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक अगर कोई बॉलर अपने डिलीवरी स्ट्राइड में थोड़ा रुकता है तो वो बिल्कुल लीगल है। असल मसला ये है कि इस पॉज की वजह से इंडियन बैट्समैन की जो ट्रिगर मूवमेंट होती है वो खराब हो जाती है। जब बैट्समैन शॉट खेलने के लिए खुद को तैयार करता है तो उस्मान तारिक अचानक रुक जाते हैं और जब बैट्समैन का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उस्मान अपनी जादुई गेंद फेंक देते हैं। यही वो वाहिद वजह है जिसकी बिना पर इंडियन बल्लेबाज इंतहाई खौफ का शिकार है। लेकिन खौफजदा होने का मतलब ये तो नहीं कि आप खेल के कवानीन ही तोड़ दें। आपको क्रिकेट की तारीख का एक बहुत ही मशहूर वाकया याद होगा। 1996 में जब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तो मुथैया मुरलीधरन के बॉलिंग एक्शन पर बहुत बवाल मचा था। जब ऑस्ट्रेलियाई अंपायर डैरल हेयर ने मुरलीधरन को चकिंग के इल्जाम में लगातार नो बॉल्स दी थी तो श्रीलंका के अजीम कप्तान अर्जुन रानातुंगा ने किसी की परवाह नहीं की थी। उन्होंने अपनी पूरी टीम को ग्राउंड से बाहर बुला लिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि हम इस नाइंसाफी के खिलाफ नहीं खेलेंगे। आज पाकिस्तान की टीम भी बिल्कुल उसी पोजीशन में खड़ी है। उस्मान तारिक का एक्शन आईसीसी की बायोमैकेनिक्स लैब में एक नहीं
बल्कि 2 मर्तबा मुकम्मल तौर पर ओह माय टेस्ट हो गॉड। चुका है। उनका बाजू सिर्फ 12 डिग्री तक मुड़ता है, जबकि आईसीसी की लीगल लिमिट 15 डिग्री है, यानी उस्मान 100% क्लियर है। तो फिर इंडिया की तरफ से ये वावेला क्यों मचाया जा रहा है? अंपायर्स का किरदार भी इस मैच में बहुत अहम होने वाला है। अंपायर्स आईसीसी के मुलाजिम होते हैं, वो भी कानून के पाबंद हैं। अगर वो इंडियन बल्लेबाजों की इस घटिया हरकत पर डेड बॉल या नो बॉल देने से इनकार कर देते हैं और इंडियन टीम फिर भी जिद करती है, तो मैच का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। अंपायर्स वीडियो को पर भी लाइक इस करो हाई प्लीज, वोल्टेज वीडियो को मैच में लाइक करो, बहुत लाइक प्रेशर होगा। सब्सक्राइब। लेकिन अगर अंपायर्स ने किसी भी किस्म की जानिबदारी दिखाई, तो आगा सलमान अपनी प्लीज टीम हमारे डगआउट चैनल में को ले जाने में सब्सक्राइब और एक वीडियो को सेकंड भी लाइक नहीं करो, शेयर लगाएंगे। भी करो। देखिए दोस्तों, मैं खुद इंडिया से ताल्लुक रखती हूँ और एक थैंक्स इंडियन वेरी होने के मच। नाते मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारा मीडिया और हमारे साबिक दिग्गज खिलाड़ी कैसी बातें कर रहे हैं। हम हमेशा दावा करते हैं कि हमारी बैटिंग लाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइन है। हम स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं, तो फिर एक नए मिस्ट्री स्पिनर से इतना डर क्यों? अगर हम वाकई दुनिया की बेहतरीन टीम हैं, तो हमें ग्राउंड में अपनी बैटिंग से, अपनी टेक्निक से उस्मान तारिक का जवाब देना चाहिए। मैं इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर से ये दरख्वास्त करूंगी कि वो इस किस्म की ओछी हरकतों में बिल्कुल ना पड़े। गौतम गंभीर खुद एक बहुत ही अग्रेसिव माइंडसेट के इंसान हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपने खिलाड़ियों को उस्मान तारिक की वीडियोस दिखाएं, उनकी गेंदों को रीड करना सिखाएं। इंडियन यस बल्लेबाजों को यस। चाहिए कि वो क्रीज का इस्तेमाल करें, वो आगे ओह बढ़कर माय खेलें, गॉड। स्वीप शॉट का इस्तेमाल करें या रिवर्स स्वीप वाह खेलें। वाह एक क्या बात। प्रोफेशनल टीम की तरह उसका मुकाबला करें। अगर उन्होंने इंडियन मीडिया के बहकावे में आकर क्रीज छोड़ने वाली हरकत की, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद इंडिया की इज्जत और इस वर्ल्ड कप को होगा। पाकिस्तान पहले ही अपने उसूलों की खातिर बांग्लादेश के मामले में एक बार बाइकआउट कर चुका है। उन्हें दोबारा बाइकआउट करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ओह ये माय मैच गॉड। बेनतीजा खत्म होता है, तो पॉइंट्स टेबल पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम पहले ही टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्म कर रही है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए ये मैच और इसके पॉइंट्स इंतहाई अहम है। इस साजिश का एक और पहलू ये भी है कि इंडियन मीडिया ये सब करके अपनी टीम पर खुद ही बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। जब आप अपने खिलाड़ियों को ये बताते हैं कि सामने वाला बॉलर इतना खतरनाक है कि तुम्हें विकेट छोड़कर भागना पड़ेगा, प्लीज तो लाइक खिलाड़ी का कीजिए। मोराल वैसे ही जमीन पर आ जाता है। ये वीडियो को कोई लाइक करो अकलमंदी की प्लीज, बात वीडियो नहीं को है, लाइक करो, ये लाइक सरासर सब्सक्राइब। बेवकूफी है। उस्मान तारिक कोई एलियन नहीं है, वो भी एक इंसान है। अगर आप प्लीज अच्छी हमारे क्रिकेट चैनल को खेलेंगे तो आप सब्सक्राइब और उसे वीडियो रन्स को मार लाइक करो, सकते हैं, शेयर भी करो। लेकिन अगर आप दिमागी तौर पर हार मान चुके हैं, तो फिर थैंक्स आपको वेरी कोई मच। नहीं बचा सकता। हमें उम्मीद है कि मैच वाले दिन क्रिकेट की जीत होगी और साजिशों की हार होगी। हम एक बेहतरीन और कांटेदार मुकाबला देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ें और जो टीम बेहतर खेले वो जीते। कोई भी सच्चा क्रिकेट फैन ये नहीं चाहेगा कि एक इतना बड़ा मैच किसी कंट्रोवर्सी या बाइकआउट की वजह से बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, आपका इस पूरी सूरत हाल के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम वाकई मैच में ऐसी कोई हरकत करेगी और उस्मान तारिक के सामने क्रीज छोड़ देगी? और अगर इंडिया ने ऐसा किया, तो क्या पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान को अपनी टीम लेकर ग्राउंड से बाहर आ जाना चाहिए? क्या बाइकआउट करना सही फैसला होगा? आप अपनी राय और अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर यस शेयर करें। यस। क्रिकेट की ऐसी ही सच्ची, खरी और इन ओह डेप्थ माय गॉड। एनालिसिस के लिए जिलानी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वाह वाह वीडियो को क्या लाइक बात। करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट्स के साथ।